हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेज। मैं माथुर्स क्लासेज से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो। आप सबको पता है कि 13 दिसंबर को इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम है। चाहे उन्होंने 2020 में एडमिशन लिया है या 2019 में एडमिशन लिया है, सभी के ड्राइंग का पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। जो 2020 के स्टूडेंट है जो अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है, और 2019 वाले स्टूडेंट जो अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका इवनिंग शिफ्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम है। फर्स्ट ईयर वालों का तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो कॉमन पेपर होता है, सभी ट्रेड्स का कॉमन होता है। और सेकेंड ईयर में है जो ड्राइंग का पेपर दो पैटर्न में होता है, एक तो मैकेनिकल से संबंधित जितनी भी ट्रेड्स होती है उसका, और एक होता है इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितनी भी ट्रेड होती है उनका पेपर सेम होता है। सेकेंड ईयर में आप सबको पता है कि फ्री हैंड स्केचिंग होती है, और उसकी मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दी है, आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और सभी का एग्ज़ाम है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो ये एग्ज़ाम 15 तारीख को क्या है कि 13 तारीख नहीं, 14 तारीख को और 16 तारीख को प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है। तो जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो 2020 के स्टूडेंट हैं, उनको 14 तारीख को मॉर्निंग में पेपर है। अब मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे, 9 बजे से स्टार्ट होता है, 6 बजे तक रहता है टाइमिंग। अभी सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत सारे मेल्स भी आए, और व्हाट्सएप पे भी बहुत से स्टूडेंट ने भेजा कि मैडम प्रैक्टिकल का पेपर किस टाइप का होता है, कितने नंबर का आता है। तो मैं ये एक पुराना पेपर है जो 2019 में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था उनका पेपर है, जो एग्ज़ाम 2021 में इनके एग्ज़ाम हुए थे। तो अब देखो कि इनका एग्ज़ाम में पेपर पैटर्न क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। सबसे पहले तो यही है कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो 250 नंबर का है। कितने नंबर का है? 250 नंबर का एग्ज़ाम है। और उसमें साफ लिखा हुआ देखो, फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन 2 ईयर ट्रेड, कि 2 साल की जो ट्रेड है उनका ये एग्ज़ाम है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, 8 घंटे का इसका टाइमिंग रहता है। तो पूरी तैयारी अपन को करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये देखो आप। 3 क्वेश्चंस आए हुए, 1, 2 और 3 क्वेश्चन। अब तीनों क्वेश्चन में क्या है, 3-3 पार्ट दे दिए हैं। तीनों क्वेश्चन में क्या दे दिया है, 3-3 पार्ट दे दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का है, सेकंड क्वेश्चन 100 नंबर का है, और थर्ड क्वेश्चन भी 100 नंबर का है। यहाँ टोटल यानी कि 250 नंबर का है। तो अगर आप ITI कर रहे हो, 700 नंबर की पूरी टोटल होती है, 250 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो अपन को क्या है, प्रैक्टिकल में इतनी अच्छे से तैयारी करें कि भाई कम से कम 250 में से 230-240 नंबर तो हमारे आने ही चाहिए। तो अब अपन को क्या है, तैयारी तो अपन को करनी पड़ेगी, पर कैसे तैयारी करनी है तो उसकी वीडियो आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। और देखो पेपर पूरा इंग्लिश में है, परंतु जो आपके एग्जामिनर होते हैं या आपके क्लास टीचर होते हैं, आपको पूरा पेपर बता देते हैं, समझा देते हैं क्वेश्चन पढ़ के कि भाई इसका अपन को क्या उत्तर लिखना होता है। अब हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट भी आ जाए, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट भी आ जाए। अगर अपन को क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, अब मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बता रही हूँ कि जो जो आपके आने वाले क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट है। उसकी एक वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसकी लिंक देख के पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और फिर मैं आज आपके फिर इम्पोर्टेंट की क्वेश्चन की वीडियो बना रही हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और लाइक करके कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि उनको भी सबको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। माथुर्स क्लासेस नाम से ये चैनल है। मैं रेनू माथुर हूँ और इलेक्ट्रिशियन की इंस्ट्रक्टर हूँ। तो आप पूरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं।
अब सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि अपन को एग्जाम में एक वाइट पेपर ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? एक वाइट पेपर मिलेगा। इसमें दोनों साइड में अपन काम कर सकते हैं। ऊपर आपको रोल नंबर और डेट और ये लिखनी है, फिर नीचे आपको काम करना है। अब जो क्वेश्चन जितने भी आते हैं पूरा एक पेज पे ही आगे पीछे अपन को ये काम करना पड़ेगा। अब अपन को क्या है कि एक्स्ट्रा कोई कॉपी नहीं मिलेगी और ना ही कोई पेपर मिलेगा। तो इसी को पेपर पे अपन को तरीके से काम करना है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर अपना रोल नंबर लिखो। यहाँ पे आपकी कॉलेज की सील लगी हुई होगी, फिर रोल नंबर लिखो और एक लाइन खींच दो। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखा, उसमें क्या क्वेश्चन दिया है उसको देखना है और फिर करना है। तो इनको 3 क्वेश्चन होते हैं तो 2 आगे पीछे पेज में आप उसको आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपका आता है बैटरी से रिलेटेड, कि बैटरी से रिलेटेड बैटरी का चैप्टर अपन ने पूरा पढ़ा है। बैटरी का क्या चैप्टर है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेल बैटरी है। तो उसमें अपने है लेड एसिड बैटरी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बैटरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और बैटरी से संबंधित क्वेश्चन को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? जो भी क्वेश्चन आता है आपको उद्देश्य में लिखना है। उद्देश्य लिख के फर्स्ट नंबर उद्देश्य करके क्वेश्चन लिखना है। जो क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन है उसको यहाँ पे उद्देश्य में लिखना है। अब बैटरी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन तैयार होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या है? बैटरी के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना, हाइड्रोमीटर के प्रयोग से आपेक्षिक घनत्व निकालना, लेड एसिड बैटरी को चार्ज करना और प्रत्येक सेल की वोल्टता मापना, या स्थिर धारा विधि या स्थिर वोल्टता विधि से बैटरी को आवेशित करना। मतलब बैटरी के कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो कौन सी लेड एसिड बैटरी को है, अभी अपने सभी के घरों में लेड एसिड बैटरी लगी है, इन्वर्टर से कनेक्ट होती है लेड एसिड बैटरी। तो बैटरी से क्या है? इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना है। इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना है या कुछ भी हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व निकालना है, लेड एसिड। पूरा एक बैटरी का मैंने वीडियो भी बना रखा है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैटरी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगर आप वीडियो पूरी देखना चाहो ढंग से तो आप भी देख सकते हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस बैटरी के बनते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है बैटरी का, कि भाई बैटरी का या तो लेड एसिड बैटरी का जो हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व नापना भी आ सकता है, बैटरी को चार्ज करना भी आ सकता है और बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट तैयार करना भी आ सकता है। फिर सेकंड अपन उद्देश्य, तो जो क्वेश्चन आ गया वो लिखेंगे। सेकंड पार्ट में आवश्यक औजार और उपकरण लिखेंगे। अब जैसे बैटरी का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो औजार और उपकरण में सबसे पहले तो आता है हाइड्रोमीटर, हाई रेट डिस्चार्ज सेल टेस्टर, धारामापी यानी कि अमीटर। इनकी सबकी रेंज भी दे रखी है, आप पूरी वीडियो को ढंग से देखें। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो और आ भी जाए। फिर चौथा आता है वोल्ट मीटर, फिर कॉम्बिनेशन प्लायर, डीसी पावर सप्लाई, लेड एसिड बैटरी और रियोस्टेट 10 ओम 6 एम्पियर का। मतलब कहने का मतलब जो आपने आवश्यक औजार और उपकरण लिखे हैं उनकी साथ में नाप भी लिखेंगे कि भाई किस रेंज का हमको चाहिए, कौन सा चाहिए। जैसे अब वोल्ट मीटर है, अमीटर है। अब मैंने अमीटर और वोल्ट मीटर में क्या लिखा है? एमसी टाइप, दोनों में ही एमसी टाइप लिखा है। तो अमीटर और वोल्ट मीटर मैंने आपको बताया था एमआई टाइप के भी होते हैं और एमसी टाइप के भी होते हैं। एमआई का मतलब मूविंग आयरन, एमसी का मतलब होता है मूविंग कॉइल। तो इन टाइप के भी होते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है कि पहला नंबर पे उद्देश्य लिखना है। उद्देश्य क्या लिखना है कि पार्ट ए, फर्स्ट का ए पार्ट जो भी क्वेश्चन दिया है वो करा, फिर नीचे आवश्यक औजार उपकरण लिखा, फिर सामग्री लिखा, फिर डायग्राम जो होता है वो लिखा है। कार्य विधि जिस क्वेश्चन में पूछी जाती है उस क्वेश्चन में कार्य विधि लिखनी है, नहीं तो हमको विधि नहीं लिखनी है, न ही सावधानियां लिखनी है। अगर क्वेश्चन पेपर में सावधानियां लिखने का बोलता है तो अपन को सावधानी लिखनी है वरना नहीं लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन था आपके बैटरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आ गए। इनमें से जो भी क्वेश्चन आता है आप उद्देश्यों में एक लिखिए, फिर आवश्यक औजार और उपकरण लिखिए, फिर तीसरी बात लिखते हैं सामग्री क्या होती है। देखते हैं सामग्री क्या है। सामग्री में क्या क्या होगा कि तनुगंधक का अम्ल, शुद्ध पानी, रेगमार, पेट्रोलियम जेली,
क्लिप्स, सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉटन वेस्ट के अपन लेड एसिड बैटरी में अपन एक तो क्या अपन इलेक्ट्रोलाइट तैयार करेंगे तो H2SO4 और डाइल्यूट वाटर चाहिएगा, डिस्टिल वाटर चाहिएगा, पेट्रोलियम जेली यानी कि जो वेस्लिन होता है वो, और रेजमाल जो होता है उससे अपन रगड़ के साफ करते हैं, कॉटन वेस्ट यानी कि साफ करते हैं। तो तीसरी चीज़ तो हो गई सामग्री। तो पहला तो क्या हो गया था, उद्देश्य हो गया, दूसरा उपकरण औजार हो गया, तीसरा हो गया आवश्यक सामग्री की जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं वो आवश्यक सामग्री में आता है। और चौथा होता है अगर किसी में रीडिंग पूछी है कि जैसे अब आपने क्या कि बैटरी चार्ज है, डिस्चार्ज है या चार्ज है, ये इसकी है तो इसकी एक अपन से पूछ भी सकते हैं कि भाई पूरी चार्ज होने के बाद कितना अपेक्षित घनत्व होता है, आधी होने के बाद कितना होता है। तो इसके लिए एक सारणी अगर तैयारी कराते हैं तो सारणी बना सकते हैं। और फिर बाद में पांचवा आ जाता है सावधानियां। अगर अपन को क्वेश्चन पेपर में प्रिकॉशंस लिखा है तो अपन को सावधानी लिखनी पड़ेगी, वरना नहीं लिखनी पड़ेगी। वरना अपन को क्या है, एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। जो क्वेश्चन दे देते हैं उस हिसाब से अपन को सर्किट डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अब देखो डायग्राम कैसे है, अगर हाई रेट डिस्चार्ज सेल से टेस्टिंग आ जाती है तो अपन ये डायग्राम बना सकते हैं, और अगर हाइड्रोमीटर से बैटरी चार्जिंग की अवस्था देखनी है तो ये वाला डायग्राम अपन बना सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई कैसा डायग्राम अपन को बनाना है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, तो बैटरी का हो गया कि भाई बैटरी से अपेक्षित घनत्व कैसे निकालना, इलेक्ट्रोलाइट कैसे तैयार करना, जो भी मतलब क्वेश्चन आता है। पहला तो हो गया बैटरी का। सेकंड क्वेश्चन आपके आ जाता है कि ट्रांसफार्मर से लॉसेज निकालना, कि भाई ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के लॉसेज क्या होते हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, या ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसका भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगी, वो आप वीडियो देखोगे तो वो भी प्रैक्टिकल की है ट्रांसफार्मर का, उसमें पूरा कैलकुलेशन करके समझाया हुआ है कि भाई कैसा क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन आपके आ सकता है कि लोड बैंक से लोड निकालना। अब लोड बैंक से लोड निकालना है तो लोड बैंक आप सभी के लैब में पढ़े होते हैं, खूब सारे बल्ब, उसमें आप मीटर वोल्ट मीटर लगाओ, उसको आप पावर फैक्टर मीटर से कनेक्ट करके और उसका लोड निकाल के P=VI वाला फॉर्मूला से लोड इसका निकाल सकते हो। तो ये तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उद्देश्य आपके वही रहेगा जो क्वेश्चन पेपर में आएगा। उपकरण औजार जो सामान चाहिए वो लिखिए, सामग्री में आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो लिखिए, और थर्ड में आपके जो कि भाई क्या क्या अपन को चाहिए उद्देश्य उपकरण। और अगर जैसे लोड बैंक का है तो उसमें अपन को अलग अलग रीडिंग लिखनी पड़ेगी, तो एक सारणी बनानी है, सारणी बना के उसकी रीडिंग्स बनानी है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, अमीटर की रीडिंग और पावर निकालना। तो इसकी फॉर्मूला लगा के जो पावर निकालने का फॉर्मूला है उससे वो नोट करके अपन को अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और ट्रांसफार्मर का पूरा एक वीडियो मैंने बना रखा है, वो देखना, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट या लॉसेज है, तो उनमें से कोई भी एक आ सकता है, तो वो आप पूरा वीडियो देखें और लाइक और कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, चाहे आप कहीं के भी हो, राजस्थान से हैं चाहे बाहर के हैं, सभी के एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। तो मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान में। राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये रहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का भी आपका आ सकता है, परंतु चांसेस पूरा ये है कि बैटरी वाला है, ट्रांसफार्मर का है और लोड बैंक का है, इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिकल की वीडियो की बहुत सारी लिंक्स भी दी होगी, तो आप उनको भी एक बार ज़रूर देखें। और दूसरी बात आती है वाइवा की। वाइवा के क्वेश्चंस भी बहुत होते हैं जो वाइवा अपन को देना है। वाइवा में क्या है कि जो प्रैक्टिकल अपने एग्जाम में आया है, जो अपन ने हाथ से इसको किया है, उसी से संबंधित सारे क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप छोटी छोटी जो बेसिक पॉइंट्स है वाइवा के लिए वो भी ज़रूर तैयार करके जाएं। जैसे ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर में ये पूछ सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, या आपने जो लॉसेज यूज़ लिया है इसके अंदर आपने क्या क्या सामान यूज़ लिया है,
वाट मीटर लिया है तो वाट मीटर में सीसी कॉइल कौन सी होती है, पीसी कॉइल कौन सी होती है, या आपने हाइड्रोमीटर बैटरी वाला प्रैक्टिकल किया, मतलब जो भी अपना प्रैक्टिकल आ रहा है उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप पूरे तैयारी करके जाएं और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छे से एग्ज़ाम दे के जल्दी से आएँ।